जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी अंधन को आँख देत कोढ़ी को काया, अंधन को आँख देत कोढ़ी को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लखन को भोग लगे संत करे सेवा, लखन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गौ माता, जय गोविंदा, जय गोपाला, जय राधा माधव। श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान कृष्ण के मुख की वाणी है, जो भगवान कृष्ण ने धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन का संशय दूर करने के लिए अपने श्रीमुख से उसको सुनाई। ये जो वाणी है ये केवल अर्जुन के लिए नहीं है। अगर विश्लेषण के आधार पर अपने जीवन को अगर आप देखेंगे तो नित्य प्रति इस तरह की स्थितियां बनती हैं जब आप अर्जुन का जीवन जीते हैं, दो राह पर खड़े हो जाते हैं, इधर जाना है या इधर जाना है, ये करना है या ये करना है, ये करना भी है या नहीं करना है। जब भी आप निर्णय लेने की स्थिति में होते हैं और आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, यू हैव सो मेनी ऑल्टरनेटिव्स एंड यू आर सपोज टू डिसाइड वन, तब आप अर्जुन के रूप में होते हैं। तब आपको एक कृष्ण की ज़रूरत होती है, एक कृष्ण की आवश्यकता होती है। तो पहले हम गौ माता का ध्यान करेंगे, उसके बाद ये जो दूसरा एपिसोड है जहाँ पर हम कुछ और श्लोकों को लेकर उनकी विवेचना करेंगे। मेरी लगी गौ संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गौ संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने क्या जाने, मुझे मन मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गौ संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। गौ माँ मेरी, गौ माँ हम सब की गौ माँ। जय राधा माधव। प्रारंभ करते हैं। दोनों पक्षों की सेनाएं, both the armies of the two sides, they have been together face to face. धृतराष्ट्र युद्ध भूमि से बाहर बैठे हैं, उनके साथ संजय हैं। धृतराष्ट्र की बार बार
इच्छा हो रही है युद्ध की स्थिति जानने के लिए। तो संजय उनको अपनी दिव्य दृष्टि से, या कहा जाए कि टेक्नोलॉजी से, युद्ध की जिस जगह पर भी जो स्थिति है उसका पूरा विवरण उनको सुना रहे हैं। He is giving description to each and every corner of the battlefield. इसी क्रम में अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधे युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं कि इस सेना में महान धनुर्धारी, द ग्रेट आर्चर अर्जुन और महा बलधारी भीम एंड द वॉरियर्स लाइक भीम, इनके जैसे ही, जस्ट लाइक देम, भीमार्जुन समायुधि, इनके जैसे ही और भी शूरवीर योद्धा हैं, और भी गैलेंट्री वॉरियर्स हैं, गैलेंट वॉरियर्स हैं। और उनके नाम बताने की अगर बारी आती है तो वो नाम लेते हैं। युयुधान, विराट, महारथी राजा द्रुपद, द वैलिएंट किंग द्रुपद, विराट, युयुधान, ये सब वो योद्धा हैं जो पांडवों की ओर से लड़ रहे हैं। महाराज निश्चित तौर पर चिंता में पड़ जाते हैं। एक बार पुनः पुत्र मोह का संकट खड़ा हो जाता है। उनके भीतर धर्म है, लेकिन पुत्र मोह ने उसको पूरी तरह से विलुप्त कर दिया है, दबा दिया है, छुपा दिया है। अब उन्हें केवल दुर्योधन, अपने बेटों की चिंता हो रही है। आजकल के भी माहौल में जब कभी भी हम देखते हैं कि यदि हमारा पुत्र है वो कोई गलत कार्य कर रहा है, धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम उसको सत्य सिद्ध, उसको सही सिद्ध करने का प्रयास, झूठा प्रयास करते हैं। केवल ऊपर से होता है, अंतस में, आत्मा में तो हम सब जानते हैं, लेकिन इस बात से कोई अंतर नहीं आता है। जीत सदैव सत्य की होनी है। सत्य कमजोर हो सकता है, परास्त कभी नहीं हो सकता। सत्य परेशान रह सकता है, लेकिन परास्त कभी नहीं होगा। आगे और विवरण है। दृष्ट केतुश्चेकितान काशीराजस्य वीर्यवान ऊर्जित कुंती भोजस्य शैव्यस्य नरपुंगवः। संजय के द्वारा धृतराष्ट्र को पुनः अन्य योद्धाओं की जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। He is presenting other warriors who are fighting with Arjun, Yudhishthir, Bhim, Nakul, Sahadev, that is पांडुपुत्र। पांडुपुत्रों के साथ में और जो योद्धा हैं उनके बारे में भी और अधिक जानकारी दी जा रही है। दृष्ट केतु और चेकितान तथा काशीराजस्य, काशीराज है साथ में, वीरवान, बहुत पराक्रमी है काशीराज, ही इज अ ग्रेट वॉरियर। उर्जित और कुंती भोज, ये दोनों भाई भी साथ में हैं। और शैव्यश्च नरपुंगव, मनुष्यों में श्रेष्ठ जो शैव्य हैं वो भी पांडुपुत्रों के साथ हैं। द बेस्ट मैन शैव्य आर ऑल्सो विद पांडुपुत्रास।
वैलिएंट किंग ऑफ काशी, ये भी पांडुपुत्रों के साथ में है। द टू ब्रदर्स उर्जित एंड कुंती भोज, दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द पांडु आर्मी। ये सारी जो स्थितियां हैं, जो शूरवीरों का वर्णन है, द डिस्क्रिप्शन और द यू कैन से इंट्रोडक्शन ऑफ द वॉरियर्स हु आर फाइटिंग विद अर्जुन, वो सब अभी संजय के द्वारा जो धृतराष्ट्र हैं उनको बता दिया गया है, उनके समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। द थिंग इज कंटिन्यूड। ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ वॉरियर्स है, ये आगे ये जो योद्धाओं का जो परिचय है संजय के द्वारा जो धृतराष्ट्र को दिया जा रहा है, ये लगातार जारी रहता है। और इसी क्रम में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र, ये सब महारथी हैं। द वैलिएंट युधामन्यु, द स्ट्रॉन्ग उत्तमौजा, Subhadra son Abhimanyu and Draupadi's sons are all mighty warriors which are fighting with Arjuna. ये सारी स्थितियां धृतराष्ट्र को निरंतर चिंता की ओर ले जाते हैं, नेगेटिविटी की ओर ले जाते हैं, भयभीत करने वाली स्थिति बनती है। इसके आगे आप देखेंगे जब व्यक्ति ज्यादा चिंता में चला जाता है, संजय इस बात को देखते हैं, संजय धृतराष्ट्र के साथ में हैं, वो देख रहे हैं कि जब मैं पांडु की आर्मी का, पांडुपुत्रों की आर्मी का वर्णन कर रहा हूँ, उनके योद्धाओं के परिचय जब इनको करा रहा हूँ, तो इनके मुख पर चिंता की लकीरें उभर आई। और जब कोई व्यक्ति चिंता में जाता है, ज़्यादा उदास हो जाता है, जब वो नेगेटिव एनर्जी में जाता है, तो उसके साथी का यह कर्तव्य होता है कि किसी भी तरीके से उसके पॉजिटिव साइड को लेकर उस तरह का कुछ उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए ताकि अगेन वो पॉजिटिविटी में वापस आए। तो आगे की जो कड़ी होगी उसमें हम ये प्रयास करेंगे, हमारा ये संजय के माध्यम से जो धृतराष्ट्र को परिचय दिया जाना है वो उन योद्धाओं का परिचय होगा जो दुर्योधन की ओर से लड़ रहे हैं। मैं आप सबके माध्यम से एक बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हम सब अपने जीवन में अर्जुन का जीवन जीते हैं। नित्य प्रति एक नया धर्म संकट, एक नया महाभारत, जहां पर सत्य की स्थापना करनी है और सत्य को उखाड़ फेंकने वाले लोग हैं, उनसे लड़ाई लड़नी पड़ती है और उसके लिए आपको निर्णय लेने पड़ते हैं। आप ढेर सारी कैलकुलेशंस भी करते हैं, यू जस्ट कैलकुलेट कि इससे मैं लड़ूंगा तो मेरा क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा। जब इस तरह की स्थिति आपके सामने आती है तो निश्चित तौर पर आपको एक कृष्ण की आवश्यकता होती है। वो आपके मित्र के रूप में आपके साथ हो सकता है, आपकी पत्नी के रूप में, आपकी माँ के रूप में, आपके पिता के रूप में, आपके बड़े बुजुर्गों के रूप में या आपके गुरु के रूप में हो सकते हैं। तो इस तरह के जो कृष्ण तत्व आपके आसपास मौजूद हैं जो आपको सत्य का दर्शन कराते हैं, नो मैटर व्हाट योर कैलकुलेटर सेज, इस बात से कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है कि आपका जो गणना करने वाला यंत्र है कितना नुकसान कितना फायदा, हाउ मच लॉस हाउ मच प्रॉफिट। इसके इतर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको धर्म की ओर मार्ग में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। कभी कभी इस तरह की स्थितियां बनती हैं, आप व्यापार कर रहे हैं या आप जॉब में हैं और आपके पास में इस तरह का कोई ऑफर आता है
एक तरफ तो आपका बहुत बड़ा मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा होता है, लेकिन वो कार्य पूरी तरह से धर्म विरुद्ध होता है। और धर्म विरुद्ध कार्य अगर आप करते हैं, माने आप दुर्योधन के साथ जाते हैं, तो आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स हो रहे हैं, आपको फायदा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आपके अंदर का जो अर्जुन है ना, वो विचलित हो जाता है। वो कहता है मैं ये करूं तो सही, ठीक है, आज की इस भौतिक संसार में हमें भौतिक संसाधनों को जुटाने के लिए धन की आवश्यकता है। मेरी पत्नी को ये चाहिए, मेरे बेटे को ये चाहिए, मुझे कल बेटे की फीस जमा करनी है, उसके लिए शूज़ लेकर आने हैं, मुझे बेटी का विवाह करना है। ये सारी चीज़ें आपको कभी कभी पुश करने का प्रयास करते हैं कि आप धर्म के विरुद्ध जाकर उनसे हाथ मिला लीजिए, दुर्योधन की सेना में चले जाइए। लेकिन आपका अर्जुन विचलित हो जाता है कि यदि मैं ऐसा करूँगा तो मैं अपने सिद्धांतों से समझौता कैसे करूँगा। यदि आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में, स्पेशली अल्कोट पुलिस में हैं, तो आपको वो ट्रेनिंग ग्राउंड के वो आपके अधिकारी नज़र आते हैं सामने खड़े, जो आपको उस समय उपदेश दे रहे होते हैं कि आपको अपनी सत्य से डिगना नहीं है, आप लोगों की रक्षा के लिए हैं, आपको किसी भी तरीके से कोई समझौता नहीं करना है जिससे लोगों को न्याय न मिले। तो ऐसी परिस्थिति में वो अधिकारी जिन्होंने आपको सत्य का पाठ पढ़ाया, वो आपका कृष्ण होता है, या आपके कोई सीनियर अधिकारी ही हो सकते हैं जो आपको ऐसा करने से रोकते हैं। और उस दुविधा के क्षण में क्या करूं क्या ना करूं की स्थिति में आपको सही मार्ग चुनने में मदद करते हैं। आज का हमारा श्रीमद् भगवद गीता का जो यात्रा है, उसको यही विश्राम देंगे। और विश्राम देने के साथ साथ मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, अपने जीवन को गौमय, गंगामय और गीता में बनाइए। गौ माता की रक्षा कीजिए, गौ माता का पालन करिए, गौ सेवा करिए और गौ भक्ति करिए। गौ माँ मेरी माँ, तुम्हारी माँ ही नहीं, पूरे संसार की माँ है। गावः विश्वस्य मातरम। और ये तो इस संसार को चलाने वाले भगवान कृष्ण की भी माँ है। तो ऐसी माँ के चरणों में अपनी भक्ति स्थापित करिए। जय राधा माधव, जय गौ माता, जय गोविंदा, जय गोपाला।